तेजस्वी यादव बने गधा, जीतन राम मांझी ने खोली पोल। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज गया है और राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। राजनेताओं के बीच जुबानी जंग जारी है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राष्ट्रीय जनता दल यानी राजद पर हमला बोला। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि गधा कितनी भी कोशिश कर ले, सिर पर सींग नहीं निकल सकता। वहीं आम जनता भी नौकरी के वादे पर तेजस्वी से कड़े सवाल पूछ रही है, जिसके बाद सवाल उठा कि क्या तेजस्वी झूठा वादा कर अब फंस गए हैं। जिसके बाद नेता से लेकर आम लोग तेजस्वी पर कई बड़े आरोप लगा रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विवाद सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक्स पर एक पोस्ट किया। अपनी पोस्ट में मांझी ने लिखा, लालू परिवार के सत्ता के प्रति बौखलाहट देखकर ऐसा लगता है कि तेजस्वी यादव अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह घोषणा करते हुए कहेंगे कि अगर बिहार में राजद सरकार बनी तो हर परिवार के एक सदस्य को चांद और मंगल ग्रह पर 4 कट्ठे का एक फार्म हाउस दे दिया जाएगा। आगे उन्होंने लिखा कि बेटा ललटेनवा गधा चाहे कितनी कोशिश कर ले, ओकर सींग पर सींग नहीं निकल सकता, बूझे। यह आपको बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने गुरुवार को हर घर में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनकी सरकार बनने के 20 दिनों के अंदर एक ऐसा अधिनियम बनाया जाएगा जिसके तहत बिहार के हर परिवार में कम से कम एक सरकारी नौकरी सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा, बिहार में ऐसा कोई परिवार नहीं होगा जिसके पास सरकारी नौकरी ना हो। यह हमारा संकल्प है और हम इसे पूरा करेंगे। इसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। हमने पिछले 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दी हैं और लगभग 3,05,000 नौकरियों को प्रक्रियाधीन किया है। उन्होंने आगे कहा कि जब हर घर में सरकारी नौकरी होगी तब बिहार की जनता पूरी ताकत से उनकी सरकार के साथ काम करेगी और राज्य की विकास यात्रा में तेजी भी आएगी। और इसी घोषणा के बाद जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को गधा कह डाला। बीजेपी ने भी तेजस्वी पर उठाए सवाल। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने सवाल उठाया कि जब तेजस्वी के माता पिता खुद मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया। उन्होंने कहा, क्या वो सो रहे थे जब उनकी मां और पिता मुख्यमंत्री थे? जब वो खुद बेरोजगार हैं और बिहार की जनता ने उन्हें दरकिनार कर दिया है तो झूठे वादे कर रहे हैं। झूठे वादों पर चुनाव नहीं जीता जा सकता। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने आरजेडी के शासनकाल को भी याद दिलाया और कहा कि उनके माता पिता के शासनकाल में 1990 से 2005 तक के राज्य में केवल अपहरण उद्योग फूला फला। उन्होंने कहा, लोग अगले 5 सालों में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार प्रदान करने के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के यथार्थवादी वादे पर ही भरोसा करेंगे, तेजस्वी पर नहीं। उन्होंने अपने कामों से खुद को साबित किया है, चाहे वो बिजली, सड़क, नल का पानी उपलब्ध कराना हो या बिहार में जाति सर्वेक्षण कराना हो। आरजेडी को 2010 से भी बदतर हार का सामना करना पड़ेगा। जेडीयू ने लालू यादव के परिवार की जमीन के बदले नौकरी बांटने के आरोपों को लेकर भी आलोचना की। प्रवक्ता नीरज कुमार ने पूछा, परिवार में केवल एक सदस्य क्यों? अगर कई सदस्य योग्य हैं सरकारी नौकरी के तो सभी को सरकारी क्यों नहीं दे सकते? बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारी ऋतुराज सिन्हा ने भी आंकड़ों का हवाला देते हुए तेजस्वी के वादों की अव्यावहारिकता को उजागर किया। उन्होंने कहा, बिहार में 1,87,00,000 बिजली कनेक्शन है। इसका मतलब है कि इतने ही परिवार हैं, लगभग 2 करोड़ 2 लाख कर्मचारी भी हैं। मुख्य सचिव से लेकर निम्न स्तरीय सरकारी और संविदा कर्मचारियों तक अब 1 करोड़ 65 लाख परिवार है जिनके लिए तेजस्वी सरकारी नौकरियों का वादा कर रहे हैं, जो असंभव है। केंद्र और कई राज्य मिलकर भी 1 करोड़ 65 लाख परिवार को सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तेजस्वी के वादे में कोई दम नहीं। तेजस्वी सिर्फ जनता से झूठ बोलना जानते हैं। तेजस्वी के नौकरियों के वादे पर बोले नीतीश। हालांकि तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में भी वादा किया था कि उनकी सरकार बनी तो बिहार में 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देंगे। तभी तेजस्वी ने पहली कैबिनेट बैठक में ही 10 लाख नौकरियों की भर्तियां निकालने का वादा किया था। उनके इस ऐलान के बाद नीतीश कुमार चुनावी रैली में बोले थे कि नौकरियों के लिए पैसा कहां से लाएंगे। नीतीश कुमार ने कटाक्ष भी किया था कि क्या ये पैसे जेल से लाएंगे या जाली नोट से सैलरी देंगे। तब लालू यादव चारा घोटाले मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जेल में थे और एक बार फिर नीतीश के नेता यही सवाल तेजस्वी से कर रहे हैं। नीतीश कैबिनेट ने 2030 तक रखा 1 करोड़ नौकरी का लक्ष्य। नीतीश कुमार की कैबिनेट ने इसी साल जुलाई में राज्य में अगले 5 सालों में यानी 2030 तक 1 करोड़ नौकरियां पैदा करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि जुलाई में जो फैसले लिए गए हैं
उसमें सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह की नौकरी की बात की गई है, लेकिन इसमें सरकारी नौकरियों की संख्या क्या होगी इस पर कोई नंबर नहीं बताया गया। बता दें कि नीतीश कुमार नियोजित और कॉन्ट्रैक्ट वाली नौकरी की बात करते रहे हैं। कई लोगों को इसके जरिए नौकरियां भी मिली हैं। नीतीश ने जनता से कहा था कि आप नौकरियों के झांसे में मत आइए। साथ ही उन्होंने ये भी सवाल उठाए थे कि जब 1990 से 2005 तक राज्य में आरजेडी की सरकार थी तब कितनी नौकरियां दी गई थी। उनके राज में ना सड़क थी ना बिजली, तब राज्य में जंगल राज था। जंगल राज का वो दौर आपको तो याद होगा। ये सवाल नीतीश ने उठाए थे। हालांकि 2020 में एनडीए गठबंधन के साथ चुनाव जीतने वाले नीतीश 2 साल बाद एनडीए से अलग होकर अगस्त 2022 में आरजेडी के साथ बिहार में सरकार बनाए। तब तेजस्वी उप मुख्यमंत्री बने और शपथ लेने के बाद ही उन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से इस बाबत बात की। हालांकि एक इंटरव्यू में बताया कि कम से कम 4-5 लाख नौकरियों के लिए हम कुछ कर रहे हैं, जिसके बारे में आज तक तेजस्वी कहते हैं कि हमने नौकरियां दिलाई थी। हालांकि इस साल एसआईआर अभियान में करीब 85,000 बीएलओ जो बूथ लेवल ऑफिसर भाग लिए थे, जिन्हें राज्य सरकार ने एक बार का मानदेय 6,000 देने की घोषणा की है। साथ ही मिथिलांचल क्षेत्र में सिंचाई के आधुनिकीकरण और बाढ़ नियंत्रण की एक बड़ी परियोजना पश्चिमी कोसी नहर परियोजना पर भी काम चल रहा है, जिसके मार्च 2029 तक पूरा होने की संभावना है। साथ ही बिहार सरकार ने गंगापथ परियोजना के तहत 5,119 करोड़ मुंगेर, बरियारपुर, घोरघाट, सुल्तानगंज को 4,849 करोड़, सुल्तानगंज, भागलपुर, साबोर के विकास की स्वीकृति दी है, जो कि काफी करोड़ों की है। हालांकि हाइब्रिड इम्यूनिटी मॉडल पर आधारित तो होंगे और इसमें 60% जॉब प्राइवेट सेक्टर में पैदा होगा। लेकिन नीतीश ने झूठ नहीं बोला और नीतीश ने प्राइवेट सेक्टर में लोगों को काम दिया, लेकिन तेजस्वी झूठ बोल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर बिहार में कई बुनियादी विकास कार्यक्रम चल रहे हैं, जिससे हजारों की संख्या में लोगों को रोजगार मिला हुआ है। हाँ, ये सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन नीतीश रोजगार दे रहे हैं और सरकारी नौकरी का वादा नीतीश कुमार ने भी किया हुआ है। बिहार की वर्तमान आर्थिक स्थिति, सच्चाई तो यही है कि इतनी सरकारी नौकरियों के लिए फिलहाल बजट में जगह नहीं है। अगर बिहार के बजट को देखें तो साल 2021-22 में ये 2,17,000 करोड़ था, तो 2022-23 में बढ़कर तकरीबन 2,37,691 करोड़ हो गया। बिहार में साल 2025-26 का बजट लगभग 3,16,000 करोड़ रखा गया था। वहीं 55,733 करोड़ का लोन भी लिया गया था। राज्य पर इस वक्त 4,04,107 करोड़ बकाया है, यानी इस पर हर रोज 63 करोड़ का ब्याज ही दिया जा रहा है। क्या तेजस्वी हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दिला पाएंगे? जाति आधारित गणना 2022 के मुताबिक बिहार में कुल परिवारों की संख्या करीब 2,83,00,000 बताई गई है। ऐसे में तेजस्वी यादव की 2020 में की गई 10 लाख नौकरियों की घोषणा से यह आंकड़ा कहीं बड़ा होगा। जानकारों की माने तो बिहार में इतने सरकारी पद ही मौजूद नहीं है जितनी नौकरियां देने का तेजस्वी वादा कर रहे हैं। हालांकि शराबबंदी के बावजूद बिहार सरकार के राजस्व प्राप्ति में पिछले सालों की तुलना में 2023-24 में 11.96% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि राजस्व व्यय यानी खर्च में बढ़त केवल 3.55% की हुई। ये आंकड़े खुद उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बताए, यानी जितने रुपए आए उससे कहीं कम खर्च हुए हैं। पर राज्य के खर्च में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई है। जानकारों का यह भी कहना है कि इच्छा शक्ति हो और अगर और अन्य मदों में कटौती की जाए तो कुछ नौकरियों का सृजन संभव है। हालांकि कितने लोगों को नौकरियां दी जानी है यह अनुमान लगा पाना तो फिलहाल संभव नहीं है, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक केवल 10 लाख सरकारी नौकरियों के लिए ही करीब 25,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में तेजस्वी अगर सरकार बनाते हैं तो ये देखना होगा कि वो हर घर सरकारी नौकरी के लिए बजट का इंतजाम कैसे करते हैं, क्योंकि फिलहाल तो ये संभव नहीं लगता। और इस बात को आम जनता भी समझ रही है और सोशल मीडिया पर आम जनता भी पूछ रही है कि आपने ऐलान तो कर दिया, लेकिन आप ये नौकरियां देंगे कैसे? क्या ये सिर्फ झूठ का पुलिंदा है? जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी झूठा वादा कर बुरे फंस गए हैं और ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले समय में अभी तेजस्वी यादव कुछ और वादा कर सकते हैं और अगर ऐसे ही वादे तेजस्वी यादव ने किए तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव बुरे फंसेंगे और लालू प्रसाद यादव का तेजस्वी यादव को सीएम बनाने का सपना चकनाचूर हो सकता है, क्योंकि अभी वादों का पिटारा तेजस्वी और खोलने वाले हैं। क्योंकि तेजस्वी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में इशारा कर दिया गया कि अभी वो और वादे बिहार की जनता को करेंगे, लेकिन जो उन्होंने वादा नौकरियों का किया है उसी पर जब जनता सवाल पूछ रही है तो उसका जवाब तो तेजस्वी को देना ही चाहिए। ना सिर्फ ये बताने तक ही सीमित रहना चाहिए कि हम इतने लोगों को नौकरियां देंगे, हर परिवार से एक को नौकरी देंगे,
बल्कि ये बताइए कि आखिर आप ये नौकरियां कैसे देंगे। और अगर इस बात को क्लियर तेजस्वी ने नहीं किया तो आगे अगर तेजस्वी कोई भी वादा करते हैं तो जनता उस वादे को झूठा ही समझेगी। फिलहाल विवाद सवाल लेकर कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।